अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 100 टीवी और मैं हूं एमन रफ़ीक। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएचए में और हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका प्रॉपर्टी में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। मेरी मुराद है अकील अब्बास मलिक, जो कि सीईओ हैं रियलिटी एस्टेट के। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? जी शुक्र है अल्लाह का। आप हमें ये बताएं कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ किस तरह किया? आपने पूछा कैरियर के बारे में, तो कैरियर बेसिकली बाय 2002 मैं लाहौर आया 2001-2002 में, और फिर मैंने रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले भी कुछ काम किए ज़ाहिर है। और उसके साथ साथ जब रियल एस्टेट को मैंने ज्वाइन किया तो आई हैड रियलाइज्ड एट दैट मोमेंट कि इट्स अ गुड बिज़नेस। इसके अंदर ग्रो भी है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं और आप अच्छी कोशिश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और नेक नियति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड फील्ड। बहुत सारे लोग इसको कुछ अच्छा समझते हैं, कुछ अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर आप अच्छी नीयत से और अच्छे तरीके से काम करें तो यकीनन आप ग्रो भी करते हैं और अल्लाह ताला आपको सक्सेस भी देता है। तो आई स्टार्टेड चौहान स्टेट से मेरा कैरियर का आगाज़ था, और मैंने almost I had worked with them with 1 decade, and after that फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो एक अपना ऑफिस स्टार्ट कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, अब अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं। रियल एस्टेट के सेक्टर में इट्स वेरी एक्सीडेंटल, एक्चुअली इट्स वेरी एक्सीडेंटल। मेरा कोई पर्सनल माइंड नहीं था कि मैं रियल एस्टेट के अंदर आऊँ। देखिए, ये कुछ डेस्टिनीज़ होती हैं, और डेस्टिनीज़ पे यकीनन अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि इस बंदे ने ये काम करना है, इस बंदे ने ये काम करना है। कुछ लोग चाहते हैं वो डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते। कुछ लोग चाहते हैं वो इंजीनियर बने, इंजीनियर नहीं बन पाते। कुछ लोग स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकते। तो अल्लाह नोज़ बेटर कि कौन सा बंदा किस जगह पे कैसे उसको सक्सेस मिल सकती है। या ये डेस्टिनी का काम होता है। बाकी यकीन कीजिए कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, आई एम बेसिकली फ्रॉम चकवाल, इट्स अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे आई बर्न ओवर, आई ब्रॉट अप ओवर देयर, एंड आई स्टडीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाहौर आऊँगा और फिर मुझे रियल एस्टेट का काम करना पड़ेगा। बल्कि उससे पहले मैंने रियल एस्टेट के साथ साथ एफएम रेडियो शोज़ किए। मैंने एज ए 3 to 4 years आई वर्क विद वन ऑफ द टीवी चैनल एज एन एंकर ऑल्सो। मैंने वहाँ पे भी काम किया। तो जाहिर है कि इंसान को ऊपर जाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश और बड़ी लगन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपकी लगन क्या सिर्फ अपने लिए है या उसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल करना है। तो जब आप उसमें बहुत सारे लोगों को उस लगन में शामिल करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को, अपने अहबाब को, अपने रिलेटिव्स को, तो फिर आपको सक्सेस मिलती है। हो सकता है कि आपके नसीब में ज़्यादा रिस्क ना हो, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके साथ आप अटैच्ड हों, या आपके ऑफिस में कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है उसकी वजह से अल्लाह आपको रिस्क अता कर रहा हो। तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि कैरियर के आगाज़ से लेके अब मैं अगर आपको वो बताऊं कि मैंने इस लाहौर में क्या कुछ नहीं देखा, इसी लाहौर के अंदर पढ़े लिखे होने के बावजूद बड़ा पैदल सफ़र भी किया, बड़ी चीज़ें देखी, बहुत कुछ देखा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। और वो भी वक्त बहुत अच्छा था और ये भी वक्त बहुत अच्छा है। इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम तो नाशुक्र इंसान है, क्योंकि आज के नफ्सा नफ्सी का दौर है ना, रेस चल रही है, गेम चल रही है, आगे कौन जाएगा, आगे कैसे निकलना है। तो आगे जो अल्लाह बेहतर जिसको चाहते हैं वो आगे निकल जाता है। और हमेशा हम जिस एक मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाकिस्तान में 15% मिडिल क्लास हैं, 85% अपर मिडिल क्लास, 85% वो लोग हैं जो कि सतह गुर्बत
की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 15% जो हैं वो उसमें 14% और 15% जो है वो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में आते हैं, और बाकी जो 0.1, 0.2, 0.3% एलीट क्लास होता है। लेकिन अल्लाह नोज़ बेटर किसको कहाँ पहुँचाना है, बस अपने लगन से लगे रहना चाहिए। और यही कैरियर का आगाज़ था और आज यहाँ तक पहुँचे। मैंने DHA के अंदर इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और उसमें बल्कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें मैं I was a candidate for the information secretary. On ground I had won, but unfortunately due to some reasons वो उसमें मैं आगे सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। हर हाल में हम बड़े मुतमईन हैं। तो आप प्रॉपर्टी के मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, प्रॉपर्टीज़ इसका सहरा सबसे पहले तो देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है। उसकी बात यह है कि उन्होंने एमेंसिटी के लिए जो टाइम इंक्रीज़ किया और लोगों को फैसिलिटेट किया टैक्सेस के हवाले से, तो जाहिर है कि उसकी एक और रियलिटी भी है कि पूरी दुनिया में काम नहीं हो रहे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान के अंदर आज भी सारे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, और वन ऑफ दैम रियल एस्टेट इज़ अ गुड बिजनेस। जाहिर है लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की नहीं है जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होती है, तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको लोग अवेल करके आगे जा सकते हैं। तो इमरान खान के विजन के मुताबिक हालात ठीक चल रहे हैं? देखिए, इमरान खान के विजन के मुताबिक, ये लास्ट भी मैंने एक इंटरव्यू एक एंकर साहब ने मुझसे पूछा, तो क्योंकि मैं बल्कि जब 2008-9 में आई वाज द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर द DHA, किसी एक दोस्त ने मेहरबानी फरमाई, उस वक्त आसिफ बशीर साहब होते थे हमारे, और ये जो आज हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उस वक्त हम एज ए वर्कर काम करते थे साथ, एज ए वर्कर इन अ सेंस के एक लगन थी कि लगता था, बल्कि लगता है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर और एक नेक नियत इंसान है। बाकी देखिए, गवर्नमेंट को जब उनको गवर्नमेंट मिली तो बहुत सारी मसाइल, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकालीफ, बहुत सारी टेंशन्स के साथ मिली, तो उसको मैनेज करने में एक अच्छी नीयत होनी चाहिए, और हम यकीन रखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की अच्छी नीयत है और वो उस अच्छी नीयत का फल इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक ज़रखेज़ ज़मीन है, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को वो जनरेट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी आप जैसे जैसे सवाल करेंगी तो आपको बहन जवाब मिलेगा। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने टैक्सेस वगैरह में जो कमी की है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इट वाज वेरी गुड डिसीजन, इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। अगर टैक्सेस कम ना होते, देखिए दे हैव रियलाइज्ड कि कहाँ से रेवेन्यू गवर्नमेंट को बेहतर आ सकता है। देखिए, गालिबन 25-26 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की अब, तो इस 25-26 करोड़ आबादी के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना हर लेवल के ऊपर, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट नोज़ कि कहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सकता है, एंड दे हैव रियलाइज्ड कि रियल एस्टेट के अंदर से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सकता है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी देखें ना, नया पाकिस्तान के अंदर जैसे ये भी एक वज़ीर आज़म का विजन है कि गरीब लोगों के लिए, मुतवसत लोगों के लिए वो घर प्रोवाइड करेंगे, तो ये उस विजन पे काम हो रहा है। तो जाहिर है कि उनसे अगर वो जस्टिफाइंग तरीके से होगा तो यकीनन ये बहुत बड़ी नेकी और ये बहुत बड़ा अमल है, इसका बड़ा अजर है। तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, ट्रैवलिंग का आजकल उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव रियलाइज्ड कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप थोड़ी सोच समझ और अकल से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जाहिर है कि उसका रिटर्न मिलता है। पाकिस्तान के अंदर आपको कई दफ़ा
देखिए दुनिया में डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब यूरोप में रियल एस्टेट के डिफरेंट सिनेरियोज हैं, मिडल ईस्ट में डिफरेंट सिनेरियोज हैं, अमेरिका और उन सब डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका 60% शेयर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। ऑब्वियसली वो वहाँ बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, जनरेट करते हैं और फिर वो देखते हैं कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कहाँ पे कितना कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो जाहिर है कि मेरे हिसाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी साथ कंस्ट्रक्शन में भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी साथ ग्रो कर रही है। तो जाहिर है ये गुड साइंस हैं, गुड साइंस हैं पाकिस्तान के लिए, गुड साइंस हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए, गुड साइंस हैं। देखें वो साथ पाकिस्तान का कर्जा भी उतार रहे हैं, पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका है उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इंसान के सारा मामला नीयत के ऊपर होते हैं। जी ये बताएं कि सेव इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकती है? देखें जी मैं तो ये बहन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि DHA इज़ ऑलवेज प्रायोरिटी। इट्स अ सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्टमेंट एंड चाहे आपका 50 साल के बाद भी आप आते हैं तो आपका प्लॉट सेफ होता है, उसके ऊपर किसी किस्म का कब्ज़ा नहीं होता, उसके ऊपर किसी किस्म की लिटिगेशंस या प्रॉब्लम इश्यूज नहीं होते अनटिल अनलेस कि कोई खुद उसको बनाना ना चाहे। तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए DHA से बेहतर कोई जगह नहीं है। और ख़ास तौर पे देखें कंपैरिजन्स हैं अभी DHA के अंदर। पहले सिर्फ DHA कराची, DHA लाहौर हुआ करता था, DHA रावलपिंडी, DHA पेशावर, DHA क्वेटा एंड DHA भावलपुर एज वेल। तो उस हवाले से क्योंकि लोग रिलाई करते हैं DHA के ऊपर बिकॉज इट्स अंडर द आर्मी अम्ब्रेला, सो द पीपल फील सेफर कंपैरेटिवली द अदर प्राइवेट सेक्टर्स। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ अच्छी जगह हैं, अच्छे काम हो रहे हैं अगर वो अच्छे तरीके से डिलीवर करें तो। जी ये बताएं कि क्या वजह है कि लाहौर DHA में ही प्रॉपर्टी का काम इतना ज़बरदस्त जा रहा है, बाकी पेशावर और कराची में इतना नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखें कराची में जो रेट्स हैं वो बहुत हायर साइड पे, पहली बहुत हायर साइड के ऊपर है। तो जाहिर है कि बहुत सारे कराची के इन्वेस्टर्स लाहौर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लाहौर में इसलिए करते हैं क्योंकि देखें लाहौर के अंदर अभी लाहौर ऑलमोस्ट पूरे लाहौर का 43% तो रकबे के हिसाब से जो है ऑन द लैंड रियलिटीज़ आपका एक पूरा शहर आबाद होने जा रहा है। तो ये 1970 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 1980s के से इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई DHA लाहौर की। उस वक्त मेरा ख्याल है LCCHS होता था। और उस हवाले से देखें लोगों ने देखा, रियलाइज़ किया कि उनकी फैमिलीज़, अब तो मेरा ख्याल में जितना अरसा हो चुका उनकी सेकंड जनरेशन भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी है कि DHA लाहौर इज़ गुड एंड इट्स गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिटर्न मिलना चाहिए। लोग जहाँ अच्छा रिटर्न मिलता है लोग जाते हैं। बाकी अब जिस तरह आप कराची की बात करें तो कराची वैसे ही अभी इस वक्त बहुत ओवर प्राइस के ऊपर है वहाँ पे, और लाहौर में अगर रेट डिफरेंसेस देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह से DHAs के अंदर, चाहे DHA पेशावर हो, चाहे DHA क्वेटा हो, चाहे DHA भावलपुर हो, इन सब के अंदर स्टेप बाय स्टेप राइजेस आ रहे हैं और बिल्कुल आएंगे, क्योंकि लोग मोस्टली द ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड द इन्वेस्टर्स दे जस्ट वांटेड टू गो द विच प्लेस विच शुड बी वेरी सेफ एंड सिक्योर। जाहिर है बड़ी मेहनत की कमाई होती है तो इंसान वहीं पे जाता है जहाँ पे उसको अच्छा रिटर्न मिले। तो आप यंग जनरेशन को क्या पैगाम देंगे? यंग जनरेशन को जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, जी रियल एस्टेट का काम करने वाले यंग जनरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े पोटेंशियल वाले हैं लड़के, बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं। और जाहिर है कि हमने भी बहुत निचली सतह से काम का आगाज़ किया और बड़े हम्बल वे में काम करते हैं। कुछ ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए। देखें आप इस बात पे तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव
कि जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है, और जो आपके नसीब में लिख दिया गया वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो ग्रीड, हम बचपन में पढ़ते थे ना, ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। तो वो लालच बुरी बला वाकई है। लालच में इंसान बहुत कुछ खो देता है। और रियलिस्टिकली बिजनेस करें, हम्बली बिजनेस करें, और कोऑपरेट करके बिजनेस करें विदाउट चीट टू एनीवन, तो इसमें आपको कामयाबी मिलती है। कभी वो पैसे की सूरत में, कभी आपको इज़्ज़त की सूरत में, कभी डिग्निटी की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, अल्लाह ताला आपको अता करता है, अगर आपकी नीयत, और फिर साथ सबसे बड़ी चीज़ आप अच्छी नीयत से काम कर रहे हो। जी नाज़रीन, अकील अब्बास मलिक का कहना है कि DHA में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बहुत बेहतरीन टाइम है। आप भी आए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ पे कोई कब्जे वगैरह का कोई डर खौफ नहीं है, बिला डर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान एमन रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जरीर मेडिकल सेंटर माल्स रियाज, जहाँ हर किस्म का मियारी इलाज, एक्सरे, मेडिकल टेस्ट, इकामा बल्दिया, ड्राइविंग लाइसेंस और मियारी अद्वियात डिस्काउंट के साथ हासिल करें। तमाम इंश्योरेंस की सहूलत के साथ विजिट वीज़े पर आई फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। राब्ते के लिए 0556673 860 पर राब्ता करें।